Good morning, my dear students. And in today's class, we are going to study about get and could. And let me tell you, this class may be sort of long, but your concept will be clear fully. So let's know about that. Open your copy, my dear students, and one by one, we will keep on studying regarding those all concepts deeply. Let's know about that. Use of could and get. Now see, right now we are going to study about could and get. Note down in your copy. Let's see. I write some sentences, and after looking those all sentences, we all know and we all will make sentences how to use. See, मैं उस काम को कर सका, वह लड़की आपको पैसा नहीं दे सकी. टू बी ऑनेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपका कुड है इसके यूज तो बहुत सारे होते हैं, बट अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसका एक यूज के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है. ये देता है गागेगी का भी सेंस देता है, जैसे क्या आप वहाँ जाएंगे, कुड यू प्लीज गो देयर, क्या आप यहाँ साइन करेंगे, कुड यू प्लीज साइन हियर. सो उस सेंस में भी हम कुड का यूज करते हैं. पहले इसे देख लेते हैं. नो डाउन, फर्स्ट सेंटेंस एंड सेकेंड सेंटेंस. आई मैक एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपको अभी एक चीज समझ में आ जाएंगी. देखिए सबके अंत में क्या आया है, सका, सकी. आइए देखते हैं. ये जो कुड है इसका अगर इस सेंस में देखें तो सका, सकी या सके, एंड देन पाया, पाई. देखिए मतलब क्या है कि अगर हम कुड का यूज करते हैं तो अगर कोई हिंदी का सेंटेंस है उसके अंत में अगर आ जाता है सका, सकी, सके, चाहे पाया, पाई, तो उस सेंस में हम क्या करेंगे कि कुड का यूज करेंगे और आपका सेंटेंस बन जाएगा. फॉर एग्जाम्पल सी फर्स्ट सेंटेंस, मैं उस काम को कर सका. अभी आपको मैं स्ट्रक्चर देता हूं कैसे हम बनाएंगे. डिड यू राइट? आप लोग इसे नोट कर लिए. लेट मी मेक इट अ स्मॉल. फर्स्ट ऑफ ऑल, हैव यू रिटन दिस वन? लेट्स मूव ऑन. subject
could प्लस वर्ब का पहला रूप एंड देन ऑब्जेक्ट. So this is a structure. By using this structure you can make a lot of sentences. पहला सेंटेंस क्या था उसमें का? मैं उस काम को नहीं कर सका कि कर सका. तो I could do that work. उसके बाद क्या था दूसरा सेंटेंस? ओके. That गर्ल. देखिए couldn't आप लिखेंगे चाहे could not भी हम लिख सकते हैं. That girl couldn't give you money. Tell me honestly, आप लोग ऐसा बनाए थे? ठीक. Now apart from these all sentences, I give you more sentences to make. I could do that work. That girl could not give you money. Now start writing some sentences. वह आपको नहीं बता सका. पहला सेंटेंस. दूसरा, मैं आपको आलू और चावल नहीं You don't know about this. आलू की क्या होती है अंग्रेजी? मैं आपको आलू और चावल नहीं दे सका. नहीं दे सका. Yes, start writing and start making these all sentences. Absolutely. Third number, आपकी माँ उस काम को नहीं कर पाई. फोर्थ नंबर, वे लोग उस परीक्षा को नहीं व्हाट क्यों नहीं होगा? अभी तो आपको तुरंत बताया गया है 1 मिनट पहले. पाई ये सब आते हैं तो हम कुड का ही यूज करेंगे, चाहे सके भी हो सकता है. वे लोग उस परीक्षा को नहीं दे सके. अब आप सोचिए, हमारे मस्तिष्क में इस तरह के नाना प्रकार के सेंटेंस आते हैं बट हमें पता नहीं होता, इसलिए नहीं बना पाते हैं. बट टुडे you will able to make a lot of sentences by using this structure. Yeah. Give exam. Fifth number, वह बच्चा नहीं चिल्ला सका. Now finally I have written 5 sentences and you all have to translate these all sentences one by one. वह आपको नहीं बता सका. मैं आप यस स्टार्ट मेकिंग. मैं आपको आलू और चावल नहीं दे सका. आपकी माँ उस काम को नहीं कर पाई.
वे लोग उस परीक्षा को नहीं दे सके। एंड लास्ट, वह बच्चा नहीं चिल्ला सका। बताने की अंग्रेजी TELL। इट्स सिंपल। Within 3 minutes, complete these all sentences. Sartaj, did you make these all sentences? Well, one, two, three, 4 and 5। आप सब लोग बना लिए? आइए देखते हैं। वह आपको नहीं बता सका। He couldn't tell you। पहला हो गया। He couldn't tell you। अच्छा है, he could not tell you आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं आपको आलू और चावल नहीं दे सका। I couldn't give you potato and rice। I couldn't give you potato and rice। आइए थर्ड को देखते हैं। आपकी माँ उस काम को नहीं कर पाई। Your mother could not do that work हो जाएगा। that work। 4 की बात करें, वे लोग उस परीक्षा को नहीं दे सके। they couldn't give that exam। लास्ट, वह बच्चा नहीं चिल्ला सका। क्या हो गया इसकी अंग्रेजी? That child could not cry। अगर मैं कहूं कि वह लड़का चाहे वह बच्चा वहां नहीं चिल्ला सका, इसकी अंग्रेजी? गुड, लेट्स सी। That child could not cry। Now tell me one thing, how many of you have made these all sentences correctly? Raise your hands। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। Put down your hands। Good। So now tell me, मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आपके मस्तिष्क में पूर्ण रूप से आप इसे समझ पाए हैं, और even one thing you can't forget। So it's your time to make one more sentence, not one more, make more sentence। Now see, he could not tell you, I couldn't give you potato and rice। ये देखिए जो नंबर है ना, तो आपका नंबर इधर उधर हो गया है, बट आपको समझ जाना है। यस, नंबरिंग इधर उधर हो गया है, बट आपको समझ आना है। वे लोग उस काम, तो ये सारे सेंटेंस आपके क्लियर हो चुके हैं। ओपन योर कॉपी एंड स्टार्ट राइटिंग मोर सेंटेंसेस। मैं आपको गणित नहीं पढ़ा सका। लिखिए पहला सेंटेंस, मैं आपको गणित नहीं पढ़ा सका। एंड नेक्स्ट,
आपकी माँ आपको मोबाइल नहीं दे पाई। व्यूअर्स, यू कैन मेक सेंटेंसेस एज वेल। आपकी माँ आपको मोबाइल नहीं दे पाई। आपके पिताजी आपको 10,000 रुपया नहीं दे सके। मैं आपके लिए, आपके पिताजी आपको 10,000 रुपया नहीं दे सके। हो गया। सन लिखिए, लेट इट बी, इसे होने दीजिए, कोई बात नहीं। नाउ लास्ट सेंटेंस लिखिए, मैं अपने लिए काम नहीं कर सका। मैं अपने लिए काम नहीं कर सका। एक और लिखिए, आपके भाई आपके लिए घर नहीं बना पाए। आपके भाई आपके लिए घर नहीं बना पाए। हाउ मेनी सेंटेंसेस हैव यू ऑल रिटन? टेल मी। 5. So within 3 minutes complete. Yes. Keep making your sentences. Let me tell you, my dear students, right now, after completing these all sentences, I would like to show you a video in English language, so complete that. Yes, because it has been long days to watch English videos. Let others complete as well. क्या सारे लोग बना लिए? So now, what was first sentence? मैं आपको I couldn't teach you math. And second, okay, your mother couldn't give you mobile. Your mother could not give you mobile. आपकी माँ आपको मोबाइल नहीं दे पाई, चाहे दे सकी। थर्ड नंबर बोलिए। 10 रुपया की 10,000, 10, हाँ 10,000।
योर फादर couldn't give you, देखिए 10 अगर मैं के लिख देता हूं तो इसका मतलब 10,000 हो गए, 10,000 रुपीस। बोलिए इसके बाद का क्या था सेंटेंस? फोर्थ नंबर, मैं अपने लिए काम नहीं कर सका। ओके, आई couldn't do, I couldn't work, अपने लिए यानी स्वयं के लिए बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये आपका डू का यूज नहीं करेंगे हम। I couldn't, अहमद, I couldn't work for, देखिए मैं स्वयं के लिए काम नहीं कर सका, चाहे अपने लिए काम नहीं कर सका, इसका मतलब क्या हुआ? माई सेल्फ, आई कुडंट वर्क फॉर माई सेल्फ। मी का यूज नहीं करेंगे यहाँ पे हम। माई सेल्फ मतलब क्या? स्वयं। ट्राई टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट। मैंने कहा कि मैं अपने लिए चाहे स्वयं के लिए काम नहीं कर सका, तो आई कुडंट चाहे आई कुड नॉट वर्क फॉर माई सेल्फ होगा। यस, माई सेल्फ। इसके बाद और सेंटेंस था। यस, स्पीक। फॉर मी, देखिए आई कुड नॉट वर्क, मैं इसका मतलब क्या हुआ आप लोग बताएंगे मुझे? अगर इसकी बात करें इतना, तो मैं काम नहीं कर सका, किसके लिए? अपने लिए। तो आप मुझे ये बताइए, अपने लिए चाहे स्वयं के लिए, कुछ अंतर दिख रहा है आपको? अपने लिए चाहे स्वयं के लिए, बात तो एक ही हुई। चाहे आप पानी पी लीजिए, चाहे आप जल पी लीजिए, बात एक ही हुई। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, जो पर्पस है सेम है। व्हाट? देखिए फॉर मी करते हैं तो मेरे लिए हो जाएगा। अगर मैं कहता हूं उसने मेरे लिए काम नहीं कर सका, देखो यहाँ पे शाहिल, ही कुड नॉट वर्क फॉर मी मतलब मेरे लिए हो जाएगा। बट यहाँ अपने आप की बात हो रही है, स्वयं की बात हो रही है, इसलिए हम माई सेल्फ का करेंगे। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। और ये 1 से लेकर 3 तक कितने लोगों का सही हुआ टोटल? रेज योर हैंड्स। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, गुड। पुट डाउन योर हैंड्स। आपके लिए तो फॉर यू हो जाएगा, फॉर यू हो जाएगा। नाउ सी वंस अगेन, आई कुडंट टीच यू मैथ, योर मदर कुड नॉट गिव यू मोबाइल, योर फादर couldn't give you 10,000 rupees, and I couldn't work for myself। एक और है, बोलिए बोलिए क्या था? ओके, योर ब्रदर couldn't make हाउस, किसके लिए? तो क्या लिखेंगे यहां पे हम? फॉर यू। नाउ सी, योर ब्रदर कुडंट मेक हाउस फॉर यू। आदर्श खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए। जी हाँ, आपको बताना है इसका हिंदी क्या हुआ। टेल मी द हिंदी ऑफ दिस सेंटेंस। यस, इसका मतलब क्या हो गया? आपके भाई चाहे आपका भाई आपके लिए घर नहीं बना सके चाहे पाए। गुड, से डाउन। सो नो, नहीं, यहां पे देखिए अगर बात करें आपके लिए तो फॉर यू हो जाएगा।
उन लोगों के लिए तो फॉर देम हो जाएगा. So my dear students, it seems to me that finally you all have understood regarding this concept brilliantly, and by using this structure you have to create and make a lot of sentences. So I hope you all have understood regarding this concept very well. So thank you very much for watching this video, and I hope you all will improve yourself by making this kind of sentences by using this structure. See you tomorrow in next class. Thank you. सुनिए, listen to me. ये जो आपका गेट है ना, गेट, तो गेट का यूज मैं इसलिए नहीं पढ़ा सका क्योंकि जो आपका वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, तो बेटर नहीं होगा. उसको मैं ऐसे ही बता सकता हूँ क्योंकि 1 घंटा 2 घंटा का वीडियो सही नहीं होता है. तो जो रही बात गेट की, तो गेट के बारे में मैं आपको बता दूंगा. सुनिए, गेट की अगर बात करें तो आप सबको चलो बता देता हूँ. अच्छा, नेक्स्ट क्लास में उसे कंप्लीट नहीं कर सकते हैं. देखिए, स्टडी लेस अंडरस्टैंड मच. कम पढ़िए, ज़्यादा समझिए. गेट का मतलब होता है, इसमें 2-3 पॉइंट होते हैं. अभी हम आपसे कुछ सेंटेंस पूछ लेते हैं इसी जो टॉपिक अभी आपने क्लियर किया है, और उसके बाद हम ऑफ करेंगे क्लास. आप ये बताइए कि वे लोग वहाँ नहीं जा पाए. हाँ. मैं आपको पैसा नहीं दे सका. आई कुडंट गिव यू. ओके. वे लोग उन लोगों को नहीं पीट सके. हाँ. क्या होगी अंग्रेजी? गो एंड कम. ओके, सिट डाउन. फिरोज, आप खड़े हो जाइए. मैं अपनी देश की सेवा नहीं कर सका. सुनो, लिसन टू हिम. मैं अपनी देश की सेवा नहीं कर सका. मैं अपने राज्य की सेवा नहीं कर सका क्योंकि मैं अपने राज्य में नहीं था. जी हाँ. हाँ, सर्व होता है.